जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस लंका कांड जय राम। दोहा संख्या 77 77। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। जब मेघनाद का वध हो गया और उसके मृत शरीर को देख करके उसके रनिवास जो महल था जहां स्त्रियां निवास करती थी, वहां पे जो माता पक्ष की रानियां थी और जो मेघनाद की पत्नी और अन्य स्त्रियां जब मेघनाद के मृत शरीर को देख करके विलाप करने लगी, बहुत व्याकुल हो गई। तब 10 कंठ विविध विधि, तब 10 कंठ ने अनेक प्रकार से समझाई सब नार, सभी स्त्रियों को खूब समझाया बुझाया। क्या कहता है? नश्वर रूप जगत सब, ये जो संसार दिखता है ये तो नश्वर है, एक दिन तो सभी का नाश होना है। देखो हृदय विचार, हृदय में विचार करके देखो, सबको एक दिन जाना है। आगे की चौपाई बहुत अच्छी है। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि स्त्रियों को तो उसने ऐसा बढ़िया ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान की बात समय समय पर मानस में जब भी किसी ने देह त्याग किया है तो ज्ञान के उपदेश दिए गए। जब महाराज दशरथ ने प्राण त्याग किया तो गुरु वशिष्ठ ने माता कौशल्या को और भरत के आने पर भरत को इस प्रकार उनको ज्ञान का उपदेश दिया है। और सबसे बढ़कर जब बाली का वध हुआ है तो तारा को भगवान राम ने स्वयं ये उपदेश दिया है। पर विद्वान है, सब कहते हैं कि ज्ञानी है विद्वान है, तो ज्ञानी है विद्वान तो है, पर ज्ञान को जानना और ज्ञान के मार्ग पर चलना, ये दोनों में फर्क है। तो आज किसी ज्ञानी की कही बात का प्रभाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमें ये सिखा रहा है वो उसको आत्मसात नहीं किया है। जब हम लोग भोपाल गए थे रामायण कॉन्फ्रेंस में, तो जो लोग भी वहां गए थे उन्हें याद होगा कि प्रथम दिन पर सुमित्रा महाजन जी ने जो भाषण या वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था कि जितनी बड़ी संख्या में आज कलयुग में रामायण और भागवत का पाठ हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो प्रत्येक व्यक्ति को सदाचारी हो जाना चाहिए, जब खाली श्रवण का फल इतना है। ऐसे ही तो लिखा है कि श्रवण मात्र से आपके सारे कलुषता मन की मिट जाती है और निर्मल मन हो जाता है। तो उसके हिसाब से तो सबको सदाचारी हो जाना चाहिए, पर जैसा अनाचार मचा हुआ है कि हम सब जानते हैं। तो ऐसा इसका प्रभाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सिर्फ उसको पढ़ना मान लिया है। हमने अपने कानों से सुना, एक राम कथा सुनाने वाले को यही लखनऊ में, जिन्होंने कहा कि राम कथा सिर्फ सुनिए, सुनने के लिए हमारी आपकी सामर्थ्य ने है ही नहीं कि हम इसको धारण कर सके, हम इसके मार्ग पर चल सके। तो जब सुनाने वाला ही हमें ये कह रहा है तो इससे ऐसा नहीं लगता है कि उसका उद्देश्य यह है कि वो कथावाचन करता रहे, वो 1 हफ्ते का अच्छा मोटी रकम लेते हैं, वो आए और कथा वाचन करें, उनके पास श्रोता हो जो सुने। श्रोता नहीं होंगे तो उनको बुलाएगा कौन? और वो श्रोता आए सुने, उसके बदले में जो आयोजक होते हैं वो तरह तरह के खान पान भंडारे आदि का भी व्यवस्था करते हैं कि भाई लोग आएंगे खाएं पिएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो चलते हैं, 1 घंटा बाद चलते हैं, थोड़ा सुनेंगे फिर खाना पीना खा के आएंगे। तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है ना, राम कथा को सुनने का भी उद्देश्य नहीं और सुनाने वाले का भी कोई उद्देश्य नहीं है। तो जब तक हम अपने हम ना कर पाए, हम वो मानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, पर हमें अपने मन में ये भाव लाना पड़ेगा कि हे भगवान, जो हम सुन रहे हैं इसको हमारी बुद्धि में भी थोड़ा बैठाओ, हमें शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि हम आप जैसे बन पाए, हम आप जैसा धीरज, आप जैसा त्याग अपने मन में ला पाए।
तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। हम इच्छा तो करें उस बात की कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद है वरदानुनाथ। हम राम के चरणों में प्रेम मांगे तो बड़ी अच्छी कथा कुछ दिन पहले हमारे योग सर ने सुनाई कि बड़ी भक्ति करते थे भगवान के सारे मनुष्य, तो भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि भाई भक्तों ने कहा कि भाई हमको दीजिए, आपकी कृपा हुई है कुछ दीजिए हमें। तो भगवान ने कहा मेरे पास तो दो ही चीज है, सिर्फ दो चीज मेरे पास, और कुछ है, एक है माया दूसरी है भक्ति। तो क्या लोगे? भक्ति लोगे तो मैं नाचूंगा, और माया ले लोगे तो तुम नाचोगे। तो मनुष्य ने कहा भगवान हम नाच लेंगे, आपको काहे को नचाएं, हम नाच लेंगे, हम आपके सेवक है, आपके दास है, हमको माया दे दीजिए, हम नाच लेंगे। तो भगवान हंसे और माया दे दी। लेकिन छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, है ना, ये बड़ा सुंदर छंद है कि गोकुल की गोपियां जरा से छाछ के बदले इस त्रैलोक को चलाने वाले को नचाती हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। पर हम भक्ति चाहते नहीं, हम चाहते नहीं भगवान तुम विराजमान रहो, हम सब कर लेंगे। तो ये इतना सुंदर मुझे ये लगा था कि हम खुद ही भगवान से माया मांग लेते हैं कि हम नाचते हैं, भगवान आप बैठो मंदिर में, हम पूजा आरती सब करते हैं, आपको भोग लगाते हैं, आप कहाँ संसार में नाचते फिरोगे। पर अगर हम भक्ति मांग ले तो फिर भगवान नाचेंगे। तो वही कहता है तिन्हि ज्ञान उपदेशा राम, उन स्त्रियों को रावण ये ज्ञान दे रहा है और आपुन मंद कथा शुभ पावन। लेकिन उसकी बातें तो सुनने में शुभ और पवित्र है, पर स्वयं वो नीच है। आपुन मंद, स्वयं नीच है, हालांकि उसकी कथा शुभ और पवित्र है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने में कुशल इस संसार में बहुत लोग हैं। जे आचरहित नर न घनेरे, पर जो उन उपदेशों में स्वयं चले, उसका आचरण करें, वो घनेरे ज्यादा नहीं। व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं ना, रोज सुबह खोलिए इतना बढ़िया उपदेश आ जाता है, लगता है कि जिसने भेजा है ये तो बिल्कुल सात्विक व्यक्ति है, इससे बढ़िया जीवन में आचरण करने वाला कोई होएगा नहीं। पर उसने भी खाली फॉरवर्ड किया है, तो इसीलिए हम भी क्या करते हैं, हम भी खाली फॉरवर्ड कर देते हैं। निशा सिरान भयो भिनुसारा, इस प्रकार कहते सुनते समझाते बुझाते रात बीत गई और भोर हो गई। लगे भालू कपिचारी द्वारा, लंका के चारों द्वारों पर फिर वानर आकर लग गए। सुबह बुलाई दशानन बोला, रनमुख सन्मुख जाकर मन डोला। अपने योद्धाओं को रावण ने बुलाया और उनसे इस प्रकार बोला कि रण में सामने जाकर जिसका मन डोल गया, सो अब ही बरुजाई पराई, संजुक विमुख भय न भलाई। वो अभी लौट जाए, अभी लौट जाए, पर वहां जा करके जो लौटा तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहा उतर जो रिपु चढ़िया। और अहंकार बढ़ गया है कि मैंने अपने भुजाओं के बल पे ये बैर मोल लिया है, और मैं अगर रिप चढ़ करके दल बल के साथ आ गया है तो मैं स्वयं उत्तर दे दूंगा। तुम्हारे भरोसे नहीं दुश्मनी काढ़ी है। हम लोग कहते हैं ना हम में बहुत बल है, निपट लेंगे। तो ऐसे ये सब रावण के वाक्य हैं। अगर हम कभी भी इस तरह से बात करते हैं तो समझ लीजिए हमारे भीतर रावण बैठा हुआ है। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने ये बैर मोल लिया है। देहा उतर उतर जो रिप चढ़ आवा, अगर दुश्मन ने किले पर चढ़ाई कर दी है, लंका पर चढ़ाई कर दी है, तो मैं उत्तर दे लूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल बुझाऊ बाजा। ऐसा कह करके उसने पवन वेग से चलने वाला अपना रथ सजवाया और युद्ध के पहले बजने वाले बाजे बजा करके सेना ने युद्ध के लिए तैयारी कर दी। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल कर आंधी चली। जब ये सारे वीर योद्धा सेना के रूप में एकत्रित होके जो अतुलनीय बल वाले थे चले, तो ऐसे लगा कि काजल की आंधी चल रही है। असगुन अमित हो ही ते ही काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। पर जैसे ही इस सेना ने आगे कदम बढ़ाया, अब शकुन होने लगे। ठीक उसी क्षण
अपशकुन होने लगे, लेकिन भुजाओं के बल के गर्भ में डूबे हुए रावण ने उनको ध्यान नहीं दिया, गिना नहीं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन श्रवहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते बाज गज चिक्करत भाज ही साथ ते, गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने, जनुकाल दूत उलूक बोलहि बचन परम भया। अति गर्भ गनई, गर्भ के मारे भरा हुआ वो शकुन अपशकुन का कुछ विचार नहीं मान रहा है, हाथ से हथियार छूटे जा रहे, श्रवण ही आयुध हाथ थे, अस्त्र और शस्त्र हाथ से छूट रहे हैं, गिर रहे हैं। और भट गिरथ रथ ते बाज गज चिक्करत भाज ही साथ थे, योद्धा जब चढ़ते हैं तो चढ़ते समय गिर पड़ रहे हैं, अपने अपने जिस पे भी घोड़े हाथी जिस पे भी सवार हो रहे हैं तो गिर जाते हैं, और हाथी और घोड़े अजब सा एक चिंगार पैदा कर रहे हैं। और गोमाए गीध कराल खर, ये जो अपशकुन बोली निकालने वाले सियार गीदड़ कुत्ते, ये सब बहुत शोर कर रहे हैं, मृत्यु के जैसा शोर उत्पन्न कर रहे हैं। और उल्लू की इतनी भयानक आवाज आ रही है जैसे लग रहा है कि मृत्यु के दूत स्वयं ही हंकार दे रहे हैं कि आओ मरने के लिए तैयार रहो, हम यमदूत तुम्हारे प्राण लेने के लिए यहाँ पर सब आ खड़े हुए हैं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूं मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो राम से विमुख हो गया है और रति और काम में रत हो गया है, पूरी तरह से जीवों से विद्रोह कर बैठा है, मोह के वशीभूत हो गया है, ऐसे व्यक्ति को चाहे जितनी उसके पास संपत्ति, सैन्य बल भी है, सैन्य संपत्ति भी है, खाली स्वर्ण संपत्ति नहीं है, सैन्य संपत्ति भी उतनी है, तो हर प्रकार की संपत्ति होते हुए भी वह क्या उसको शुभ फलदायक हो सकती है, उसको कोई शकुन का संदेश दे सकती है, उसके मन को क्या कभी विश्राम मिल सकता है। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधार। इस प्रकार राक्षसों की सेना सज गई और यह चतुरंगिनी सेना के अनेक टुकड़ियां, एक चतुरंगिनी नहीं, चतुरंगिनी सेना की अनेक टुकड़ियां युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ चली। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। अनेक प्रकार के रथ और वाहन है। अब आजकल की अगर हम लोग कल्पना करें तो किस किस तरह के टैंक और आक्रमण करने वाले युद्ध के लिए चलते हैं, तो उससे हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार ये सेना आगे बढ़ रही होगी। और उनपे अनेक अलग अलग रंगों के पताकाएं और ध्वज लहरा रहे। चले मत गज जूथ घनेरे, प्रापित जलद मरुत जन प्रेरे। हाथियों की जिस सेना की टुकड़ी में हाथी हैं, तो वो हाथियों के झुंड सेना के साथ इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं जैसे वेग, हवा का वेग बादलों को उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले आता है। वरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जाने ही बहुमाया। और जो योद्धा हैं उन्होंने रंग बिरंगे योद्धा के वस्त्र पहन रखे हैं, जो युद्ध के कला में तो कौशल है ही, मायावी भी बहुत है। समर सूर, युद्ध में शूर है, और जाने ही बहुमाया, युद्ध की सारी नीतियां रीतियां युद्ध कौशल जानते हैं, और उसके साथ साथ माया में भी, माया करने में भी बड़े निपुण हैं। अति विचित्र वाहनी विराजी, वीर बसंत सेन जनुसाजी। ऐसी विचित्र सेना रावण की तैयार होकर के निकली है, जैसे लगता है कि वसंत ने स्वयं वीर रस का परिधान धारण करके सेना का रूप ले लिया हो। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, चुबित पयोध कुधर डगमगही। जब ये सेना चलती है तो दिशाओं के हाथी डोल जाते हैं, धरती डोलने लगती है, समुद्र में खलबली मच जाती है, क्षोभ बढ़ जाता है, और पर्वत डगमगाने लगते हैं, कुधर डगमगही। जब टैंकर कहीं प्रवेश करते हैं, 8-10 टैंकर, तो वहां पे कश्मीर में जो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, वो उसकी घड़घड़ाहट जमीन से सुन लेते हैं। रेल आती है तो देखा होगा बच्चे कान लगा के सुन लेते हैं। और कभी आप गाड़ी पे खड़े हो और ट्रेन
बहुत तेज स्पीड से वहां से गुजरे तो आपकी गाड़ी पूरा हिलती है, आप महसूस करते हो। बड़ा ट्रक निकल जाए, खड़ी गाड़ी हो, तो आपको उसका वाइब्रेशन फील होता है। तो जब इतने बड़े बड़े वाहन और हाथी घोड़ों के साथ एक साथ सेना आगे बढ़ी तो वास्तव में धरती में कंपन हो रहा है। उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित बहुसुधा अकुलाई। इनके चलने से जो धूल का गुबार उड़ा उसमें सूर्य छिप गया और ऐसा लगा कि पवन रुक गया। जब बहुत भीड़ हो जाती है ना तो इतनी कसमसाहट हो जाती है कि हम लोग कहते हैं सांस लेने को भी हवा नहीं है। तो इतना वहां पर योद्धाओं की भीड़ हो गई कि ऐसा लगा कि हवा तो चलनी ही बंद हो गई है और पृथ्वी अकुला उठी है। पवन निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जन गाजही। ढोल और नगाड़ों से भीषण रव, रव हमने बोला था ना कल, रव माने आवाज, ध्वनि, वो पैदा करी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रलय के समय के बादल गरज रहे। भेरी नफीर बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। भेरी नफीरी नगाड़े, ये युद्ध में जो जोश पैदा करने वाले वाद्य यंत्र हैं, ये बड़े जोर जोर से बजाए जा रहे हैं। और जो युद्ध में जोश पैदा करने वाले गीत हैं वो मारू राग में बांध करके गाए जा रहे हैं, जिनसे सुभट जो योद्धा को पसंद करते हैं, ऐसे योद्धाओं को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने कभी आल्हा सुना है? हाँ, मैंने सुना है, मैंने सुना है। आल्हा हाँ, हमने भी सुना। आने वाला है। वो इतने जो हमने लाइव लल्लू वाजपेयी जो पद्मश्री था उनको मिला आल्हा गायन में। वो ऊपर जो पंडाल लगा होता था तलवार से वो फाड़ देते थे, इतना कूदने लगते उसको फाड़ देते थे। पूरा यहाँ से वहां तक कूद मचा देते थे और सुनने वालों के मन में जोश आ जाता था उस समय कि अगर उसको पकड़ा दो एक एक तलवार तो दो चार को तो वो अगल बगल मार दे। और कभी बहुत वाघा सुंदर बॉर्डर है। करके देखिए, अगर वाघा बॉर्डर गए हैं तो सिर्फ वहां पर जब अपने देश के नारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे, तो ऐसा जोश आता, हम लोग कोई योद्धा नहीं है तो इतना जोश आ जाता है कि अगर अभी मौका मिल जाए तो सामने टूट पड़ेंगे और दो चार को तो यहाँ पर निपटा देंगे। ऐसा ये भाव होता है जो देशभक्ति माहौल बन जाता है। एक भाव है। प्रेम अपने आप में एक भाव है। तो कहते हैं भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। सिंह के समान सारे योद्धा गर्जना कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं और अपने अपने पौरुष और बल का बखान कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। कहाई दसान सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालू कपिन के ठट्ठा। हों मारी हों भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रिंगाई। तब रावण कहता है कि हे योद्धाओं सुनो, आप लोग जाकर के वानरों और भालुओं के झुंड को पीस दो, नष्ट कर दो, और मैं स्वयं उन दोनों भाइयों को जाकर के मारूंगा। ऐसा कह करके उसने सेना को आगे बढ़ा दिया। तो फारसी का भी शब्द तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं फौज, क्योंकि उनका जो काल है वो मुगल काल है जब तुलसीदास जी ये रचना कर रहे हैं। तो स्वयमेव ही दूसरे विदेशी शब्द उसमें भाषा में शामिल हो जाते हैं। कह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। जब वानरों को खबर मिली कि अच्छा आज रावण आ रहा है अपनी सेना के साथ, तो सब रामचंद्र जी की दुहाई देते हुए वो भी रावण की सेना की तरफ दौड़ पड़े। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानव सपच्छ उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संक न मानही, जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजसु बखान। इतना सुनते ही जब भालू और वानर दौड़े तो ऐसा लग रहा है ये भालू और वानरों को दौड़ते हुए कि मानो काल स्वयं दौड़ के रावण की सेना की ओर बढ़ रहा है। और मानो सपच उड़ा ही भूधर, ऐसा लग रहा है पर्वतों के पंख लग गए हैं, पंख लगे हुए पर्वत विभिन्न प्रकार का बाना बनाए हुए दौड़। नाना बानते, बाना हम लोग बोलते हैं ना, क्या बाना बना रखा है, ये बहुत ठेठ अवधि के शब्द। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संक न मानही, उनके हथियार उनके नाखून दांत पर्वत
वृक्ष, यही उनके हथियार है, इसी से वो सबल हैं और कोई भी शंका नहीं मान रहे हैं कि हम उनसे किसी तरह से कमजोर हैं। और जय राम रावण मत्त गज, रावण रूपी मतवाले हाथी के सामने वह रामचंद्र जी के सुयश का बखान ऐसे कर रहे हैं जैसे हाथी के सामने सिंह का बखान। सिंह क्यों? हाथी को कभी सिंह और हाथी की लड़ाई देखी है? इतना बड़ा होता है पर सिंह उसको कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि वो सीधे कूद के उसके यहाँ चढ़ता है जहां हाथी का सारा बल निष्क्रिय रहता है। जितने भी कैट फैमिली के जानवर हैं वो जब भी शिकार करते हैं तो वो गर्दन पर वार करते हैं और उनके नाखून और दांत एक बार घुस गए तो फिर चीरे फाड़े बिना छोड़ते नहीं है। दो दिस जय जयकार करी निज निज जोरी जान, भिरे वीर इतरामई उतरामनी बता। दोनों दिशाओं के, दोनों पक्षों के योद्धा जय जयकार करते हुए और अपनी अपनी जोड़ी से भिड़ गए। घुड़सवार घुड़सवार से, तलवारबाज तलवार से, हाथी सवार से, रथ सवार से। और भिरे वीर इत राम ही उत राम नहीं बखान। एक तरफ से राम की वीरता का जयकार करते हुए और दूसरी तरफ रावण का जयकार करते हुए योद्धा आपस में भिड़ गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। रावण किस प्रकार के रथ में बैठकर आ रहा है? जो पवन वेग से चलने वाला है और जिसके रथ में ही सभी तरह के आयुधों की व्यवस्था है। जब जो आयुध चाहेगा वो वहां से वो अपना प्रयोग कर लेगा। और रामचंद्र जी बिना रथ के, ये देखकर विभीषण अधीर हो गए। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बहुत सुंदर मुझे ये चौपाई लगती है कि अधिक प्रेम के कारण मन में संदेह हो गया। जिससे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं ना, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो हम निश्चिंत बैठे रहते, पता नहीं क्यों तब हमें डर नहीं लगता है कि ये कहीं भिड़ा ना दे, अरे उसको देख लो। लेकिन कहीं अगर हमारे पति चला रहे हैं या हमारा बेटा चला रहा है तो हम पूरे टाइम इंस्ट्रक्शन, पूरे टाइम देख के चलाओ, अरे धीरे क्यों नहीं चला, अरे धीरे तो क्या क्या कौन सी जल्दी है। हम संदेह करने लगते हैं उनकी ड्राइविंग की कुशलता। वो ड्राइवर जो कहीं कम हर चीज में कम कुशल होगा हमारे पति बेटे बेटी से, उसको हम कुछ नहीं कहते। तो ये अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जहां अधिक प्रीति होती है वहां उसकी कार्य कुशलता पर संदेह हो जाता है। क्यों? क्योंकि भय हो जाता है कि कहीं इसका अनिष्ट ना हो जाए। और ड्राइवर के साथ नहीं, अरे होएगा थोड़ा ज्यादा गाड़ी कहीं खरोंच लग जाएगी और उसको कुछ हो जाएगा, उसके प्रति तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता, इसको भी कुछ हो सकता है। वो आगे बैठा हम पीछे बैठे तो भी हम कुछ नहीं कहते। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, इसलिए वो अधिक प्रीति होने के कारण राम के प्रति वो संदेह से भर गया, क्योंकि रावण के साथ तो पूरे जीवन काल रहा है तो उसके बल पौरुष तकनीक सबसे वाकिफ है पूरी तरह से। तो राम के चरण में वंदना करके स्नेह के साथ कहता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है, ना युद्ध में लड़ पहनने वाला कवच है और ना पैरों में रक्षा करने वाले जूते इत्यादि है। तो किस तरह इस वीर बलवान को जीतेंगे आप? इसकी वेशभूषा तो देखिए। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। तो राम कहते हैं कि हे सखा कृपा निधान, कहते हैं कि हे मित्र सुनो, जिनसे जय मिलती है वह रथ कुछ और ही है। एक शब्द है जय और विजय। हम लोग जय का विलोम भी पराजय लिखते थे और विजय का भी पराजय लिखते थे। एक बार रामचरित भवन में चर्चा हुई कि भाई जय और विजय में फर्क क्या है। तो जो मेरा विचार था वो हम आप लोगों से बताते हैं कि जय और विजय में बहुत फर्क है। जब वी शब्द लग गया, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है पर जो जान हिंदी वाले हैं वो समझते होंगे कि जब वी हम लगा देते हैं तो वो एक विशिष्ट चीज उसको प्रदान कर देता है। तो जय माने जीत तो है, पर जब विजय हो गई
तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की जीत हो गई। वो टूर्नामेंट में विजय हो गई, मैच में विजय हो गई, चुनाव में विजय हो गई, युद्ध में विजय हो गई। क्योंकि वो उस स्पेसिफिक चीज में जीत हासिल करी, तो वो विजय कहलाती। और भगवान ने तो उनको कहाँ विजय करने की जरूरत है, इसलिए भगवान की जयकार की जाती है। उनके लिए कोई विशिष्टता नहीं है कि यहाँ इनकी जय है, यहाँ इनकी विजय हुई है, यहाँ इनकी जीत हुई है, तो इसलिए उनकी जयकार करी जाती है, ये जय कहलाती है। और विजय जो प्राणी मात्र करता है भौतिक वस्तुओं पर, वो विजय कहलाती है। तो कहते हैं वो रथ तो कुछ और ही है विभीषण मित्र, जिनसे मनुष्य को जय हासिल होती है। तो यहाँ पे जय हासिल करने के रथ का वर्णन हो रहा है, तो विजय हासिल करने के रथ का वर्णन नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि ये युद्ध में विजय का नहीं, ये जीवन में, संसार में जो हम हैं, हम भी अनंत हैं, उस जय को कैसे प्राप्त किया जाए, ये उसका बखान हो रहा है। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म मैं असरथ जाके, जीतन कह न करता हूँ रिपुता। बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत ही सुंदर। भगवान राम के द्वारा कहा हुआ ये एक एक शब्द, इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो कहते हैं ये जो जय कराने वाला रथ है, इसके पहिए शौर्य और धैर्य, शौर्य तो हो पर धैर्य भी हो। शौर्य के साथ जिसके अंदर बल आ जाता है, शूरता आ जाती है, उसका धीरज चला जाता है, तो इम्पेशेंट हो जाता, अधीर हो जाता है। और जो ध्वज पताका इस रथ के ऊपर रखने वाली है, वो सत्य और सदाचार है। उस पर मार्ग, सत्य के मार्ग पर चलना। और बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम यानी इंद्रियों का दमन करना, इंद्रिय सुख, विषय जनित सुखों का दमन करना, और परहित दूसरे के लिए कल्याण की भावना, ये घोड़े, ये 4 घोड़े जुत गए। अब ये जुते किससे? क्षमा कृपा समता रज जो, क्षमा और कृपा, ये समता रूपी, जो एक भाव, बराबर सा भाव रखें सबके साथ, क्षमा भी हो और कृपा भी हो, ऐसी डोरी से ये रथ में ये घोड़े जोते गए हैं। इस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही उस रथ का चतुर सारथी है। अब ये चौपाई जाकर के महाभारत में लगा लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही जिसका चतुर सारथी है, तो ईश्वर के भजन के कारण ईश्वर ही आपका सारथी बन जाता है। आप निर्मल मन से ईश्वर को जब भजते हैं तो वही आपका सारथी है। विरति चर्म संतोष कृपाना, और वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है। इस भावना के साथ कौन युद्ध लड़ता है कि मिले भी पर वैराग्य है। राम ने जीता और विरक्ति पूरी रही, लंका का राज्य भोगने की इच्छा नहीं है, किष्किंधा का राज्य भोगने की इच्छा नहीं है। तो ये विरति चर्म संतोष कृपाण, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान भरसा है और बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, पर विज्ञान जो धनुष है वो तत्व ज्ञान को जानने वाला है। तत्व ज्ञान क्या? जो कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के, ये पूरा जो कहते हैं ना, जो रामचंद्र जी करके गए थे, कृष्ण जी वो कहने आए थे। राम ने किया है और कृष्ण ने कहा है,
राम की करनी को अपनाना है और कृष्ण की कथनी को अपनाना। अमल अचल मन त्रोण समाना, निर्मल और स्थिर मन ही तरकश है। सम जम नियम सिली मुख नाना, शम मन को वश में रखना, जम नियम और सिली मुख नाना, ये सब उस तरकश में रखे हुए बाण। ये योग का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। आप योग का पढ़ लीजिए कि योग, अष्टांग योग के क्या क्या भाग होते हैं और वो भाग किस तरह से हम अपने जीवन में अपने शरीर को साधन बना करके लगाते हैं, ये उन सब का वर्णन हो रहा है। तो योग के द्वारा भी हम इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और हम पूर्ण शरणागति भाव के द्वारा भी इन सब को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमको उत्तरकांड में समझ में आएगा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और रक्षा करने वाला कवच ब्राह्मण और गुरु की सेवा भावना ही हमारी रक्षा करती है। उनके जो आशीर्वाद है वही हमारी रक्षा करते हैं। यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके अलावा विजय, अब विजय की बात कर दी क्योंकि अब ये तो भौतिक युद्ध सामने होने जा रहा है। इसके अलावा कोई विजय का दूसरा उपाय नहीं है। किंतु फिर वो कह देते हैं, सखा धर्म मय असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। हे मित्र, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है, जो ऐसे धर्म के रथ पर अर्थात धर्म के मार्ग पर जो चढ़ा हुआ है, जो चलने को तत्पर है, जीतन कहा, उसको जीतना कहा, क्या जीते जाके, कतहु रिपुता, क्योंकि उसका तो कहीं कोई शत्रु ही नहीं है। आशुतोष राणा जी के राम राज्य में पढ़िएगा कि शत्रु और वैरी का जो उन्होंने फर्क बताया, शत्रु क्या होता है, मित्र क्या होता है और वैरी क्या होता है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ही सुंदर। तो उसका तो न कोई शत्रु है, तो जब शत्रु नहीं है तो जीतना किसे। महाजय संसार रूप जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सका मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पदकंज, एहि निस मोहि उपदेश राम कृपा सुख कुंज। उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, डरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु। हाँ, ये दोहे हम लोग कल समझेंगे क्योंकि समय अब इस समय का पूरा हो गया है। जय सिया राम। जय